कश्यप है। दोस्तों, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 17 अगस्त 2020 को बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका सभी राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो इसका सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर इस गोचर का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, बुध 17 अगस्त 2020 को 8:18 सुबह में कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर 2 सितंबर 2020 तक मौजूद रहने वाले हैं। तो इसका 12 राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में केवल हम सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर इस गोचर का कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर आधारित होगा। तो ज्योतिष में बुध ग्रह को युवराज का दर्जा प्राप्त है। बुध को बुद्धि का, व्यवसाय, वाणी, शिक्षा, मित्र, चतुरता, मामा, इन सभी विषयों का कारक ग्रह माना गया है। बुध को ज्योतिष में शुभ ग्रह के नाम से जाना जाता है और जीवन में अपनी संगति के अनुसार ये जीवन में शुभ फल देते हैं। यदि इनके शुभ ग्रहों के साथ संगति होती है, जैसे गुरु, शुक्र और चंद्रमा के साथ यदि बुध साथ में होते हैं कुंडली पर, तो यह काफी शुभ फल देते हैं। वहीं यदि पीड़ित ग्रह एवं क्रूर ग्रह के साथ ये जीवन में होते हैं, कुंडली पर होते हैं, जैसे मंगल, केतु, शनि देव और राहु के साथ यदि होते हैं, तो ये अशुभ फल जीवन में देते हैं। बुध यदि प्रभावी अवस्था में कुंडली पर होते हैं तो जातक शारीरिक रूप से सुंदर होता है। अधिक उम्र होने के बावजूद भी कम उम्र का जातक दिखता है। कई भाषाओं का ज्ञान रखने वाला, व्यावसायिक जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण जातक करता है। वहीं अपनी वाणी के द्वारा लोगों में जादू बिखेरने के लिए भी जाना जाता है। यदि बुध प्रभावी अवस्था में होते हैं तो जातक की बुद्धि कुशाग्र होती है। गणित जैसे विषयों में अच्छा खासा ज्ञान होता है। वही प्रभावी वक्ता होता है। वार्तालाप करने की जो टेक्निक होती है काफी गजब की होती है। बौद्धिक क्षमता काफी तीव्र होती है और बलि बुद्ध होने के कारण जातक दीर्घायु भी होता है। वहीं अगर पीड़ित प्रभाव अगर बात की जाए, कुंडली पर यदि कम प्रभावी अवस्था में बुध होते हैं तो शारीरिक रूप से भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। त्वचा से संबंधित समस्याएं, बोलने में समस्या जिसको तोतलापन बोलते हैं, नसों में पीड़ा, साथ में बुध के अशुभ प्रभाव के कारण बहरापन की समस्या देखने के लिए मिलती है। अत्यधिक पसीना आना, ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती है। तो आइए जानते हैं इसका सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर इस गोचर का कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो सिंह राशि के लग्न भाव में यह गोचर प्रभावी रहने वाला है। लग्न भाव से व्यक्तिगत जीवन, आत्मा, स्वास्थ्य, शरीर, चरित्र, बुद्धि, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो बुध का यह गोचर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में काफी अनुकूलता लेकर आएगा। इस समय अवधि में आपका जनमानस पर काफी गहरा प्रभाव रहने वाला है। आपका व्यक्तिगत जीवन में जो आपका मनोबल है आप और उत्साह है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। यह आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए समर्थ होगा। सिंह राशि वाले जातकों को विपरीत परिस्थितियों में जो लड़ने का जुनून होता है, बुध के इस प्रभाव के कारण आपके अंदर जागृत होगा। इस समयावधि में आप नई नई चीजों को सीखने के लिए एक्टिव हो सकते हैं। वहीं यदि आप क्रियात्मक फील्ड में जुड़े हुए हैं, संगीत, साहित्य और व्यावसायिक जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं, तो आप काफी एक्टिव होकर जीवन में आगे बढ़ते हुए भी नजर आएंगे। बुध के शुभ प्रभाव के कारण जो जातक व्यावसायिक जीवन में जुड़े हुए हैं, साथ में जो नौकरी फील्ड में जो जातक जुड़े हुए हैं, उनके लिए स्थितियां काफी अनुकूल रहने वाली है। सामाजिक जीवन में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं पारिवारिक जीवन में आपकी खुशियों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को काफी अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना बनेगी। विद्यार्थी वर्ग एकाग्र होकर शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए तत्पर होते हुए नजर आएंगे। वैवाहिक जीवन आपका काफी खुशनुमा रहने वाला है। वहीं सिंह राशि वाले जातकों के भौतिक सुखों में वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। तो कई प्रकार से शुभ प्रभाव यह गोचर आपके जीवन में लेकर आएगा। इस समय में आपको अपने क्रोध और उग्रता में संयम रखकर चलने की आवश्यकता होगी और जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए यदि कोई अनुभवी व्यक्ति आपको सलाह दे तो उसको लेकर जीवन में चलने की आवश्यकता होगी। शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन चीजों में व्यर्थ में धन को जाया करने से आपको जरूर बचने की आवश्यकता होगी। तो बुध से जुड़े हुए अगर हम आपको कुछ उपाय बताएं तो बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को आप उपहार दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर इस गोचर का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों आपके द्वादश भाव में यह गोचर प्रभावी रहने वाला है। बुध देव आपके द्वादश भाव में प्रभावी रहने वाले हैं।
द्वादश भाव से हानि, आवश्यकता से ज्यादा खर्च, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। कन्या राशि वाले जातकों को इस गोचर काल के समयावधि में सावधान और सतर्क रहकर जीवन में चलने की आवश्यकता होगी। इस समयावधि में व्यर्थ में अपने धन को जाया करने से आपको बचना चाहिए। शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन चीजों में अपने धन को व्यर्थ रूप में जाया करने से जरूर बचने की आपको आवश्यकता होगी। व्यर्थ में अपने धन को आप बिल्कुल भी खर्च ना करें। वहीं गलत संगत एवं गलत निर्णय लेने से भी आपको बचने की आवश्यकता होगी। यदि आप निरंतर प्रयासरत हैं, जीवन में कई प्रकार के शुभ फल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। विदेश से आपको शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना बनेगी और धन आगमन की भी संभावना बनती हुई नजर आएगी। इस समयावधि में अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए आपको योग, ध्यान, प्राणायाम करने की आवश्यकता होगी। आप निरंतर सुबह सूर्योदय के पश्चात आप योग जरूर करें। इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को अपने मनोबल और उत्साह को बढ़ाए रखने के लिए गायत्री मंत्र का निरंतर जप करना आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। आपके जीवन में यदि आप काफी तनावग्रस्त स्थितियों में फंस गए हैं तो कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त करने के लिए और शुभ समाचार प्राप्त करने के लिए, जीवन में अनुकूल स्थितियों का निर्माण करने के लिए आपको किसी कार्य को प्लानिंग करने के उपरांत ही उस कार्य को करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आप बिल्कुल रहें जो आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं और जहां पर जाने पर आपका जो मनोबल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके, आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। ऐसे व्यक्तियों के साथ आपको समन्वय बैठाना चाहिए और इनके साथ रहकर चलने की आवश्यकता होगी। कन्या राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अगर बुध से जुड़े हुए कुछ हम आपको उपाय बताएं तो बुध आपको यात्रा के दौरान सावधान रहकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं बुध से जुड़ा हुआ बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जप करना आपको काफी उत्तम रहने वाला है। बुधवार के दिन आप किन्नर को दान कर सकते हैं और विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं। जीवन में शुभ फल प्राप्त करने के लिए गाय को हरा चारा आप जरूर खिला सकते हैं। इससे अनिष्ट बुध के प्रभाव आपके ऊपर काफी कम होंगे और जीवन में अनुकूल स्थितियों के साथ तरक्की करते हुए भी आप नजर आएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।